बंटी भैया, भैया कहाँ से आए और आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ आए? हाँ, याद आया। अरे माँ ने बोला कि पहली बार समधन जी के घर जा रहे हो तो 2-4 डिब्बे मिठाई के तुझे और दे देती हूँ। तो मैं मिठाई का डब्बा लेकर सीधे तुम्हारे पीछे निकल पड़ा। फिर रास्ते में तुम्हारा वो एक्सीडेंट, उसके बाद मैं सीधे यहाँ भागता भागता हॉस्पिटल आया। वैसे मिश्री, तू ठीक तो है ना? मिश्री? दादाजी आप मुंह मीठा कीजिए, शुगर फ्री है। अरे इतनी खुशी की बात है, लव मैरिज होने जा रही है हमारे घर में। मानी, कमाल की बात है ना, तुम मेरी भी पसंद हो और दादी की भी। मानती हो ना, दादी घर में सबसे बेस्ट है। पार्वती आंटी, आप हमारा मुंह मीठा नहीं करेंगी? अब हमें आज्ञा दीजिए, आगे की तैयारियां भी करनी है। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। हमारा रिश्ता पक्का हो गया। कांग्रेचुलेशंस मैडम। वैसे कांग्रेचुलेशंस टू यू टू मिस्टर। ये बात तुम थोड़ी स्माइल करके भी कह सकती थी। एक बात बताऊं, राघव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज सुबह तक हम दोनों प्यार करने वाले थे और अब हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं, है ना? सच में मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे लाइफ का बेस्ट डे है। मेरा क्या? हमारे मम्मी पापा हैं यार। ये क्या हुआ है? खून? तुम ठीक हो ना? ये कैसे? अरे ये मेरा खून नहीं है। क्या? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, जिस लड़की ने माँ की जान बचाई थी। अच्छा हाँ, तुमने जिसे चोर नहीं समझा था। हाँ, उसका एक्सीडेंट हो गया था, सड़क पे गिरी हुई मिली मुझे, तो मैं सीधा हॉस्पिटल ले गया। अभी ठीक है ना वो? हाँ ठीक है, पर मैं उसे थैंक यू नहीं बोल पाया, चांस ही नहीं मिला। सबसे मजे की बात सुनो, क्या हुआ कि एनेस्थीसिया के असर में ना, तो उसे लगा कि मैं उसका होने वाला पति हूँ, तो उसने मुझसे पता क्या कहा कि हमें पूरा भरोसा था कि आप हमें बचाएंगे, आपसे हमारा 7 जन्मों का बंधन है। सो क्यूट। एक मिनट, क्या क्यूट? तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, तुम्हारे साथ मेरी 7 जन्मों की बुकिंग हो चुकी है, तुम्हें उसकी बातें क्यूट लग रही है? तुम्हें इस पर चिल्लाना चाहिए था ना? नहीं। व्हाट यार? नहीं, मैंने, तुम्हें क्यूट लग रहा है? मैंने वानी, मैंने बस उसे ऐसी, मतलब मेरा I'm so sorry. I'm so sorry. अरे मिश्री आ गई। तुम ठीक हो ना मिश्री? बिया के दिन है दादी, नजर उतार लो मिश्री की। अभी तो ब्याह की रस्म शुरू भी नहीं हुई और ये देखो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सब जाओ, रात बहुत हो गई है ना, है? मिश्री भी आराम कर लेगी, है? का है ना, सवेरे को मुहूर्त है ना मेहंदी को। तब आप सबसे मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जहाँ नहीं आना है, अब बड़ी वाली हवेली में आना है। राधे राधे। राधे राधे। माना कछु ज्यादा खर्चा नहीं कर दो। ब्याह तो तेरो होनो है ना, तो खर्चा करना तो बनतो है ना। हाँ। तो ये पता है मिश्री, हम ना सरपंच से मिलने गए थे। हाँ, तुम्हारे ब्याह के लिए बड़ी हवेली लेने। अब इत्तो सो घर में थोड़ी ना ब्याह करेंगे, एकदम धूमधाम से करेंगे तुम्हारे ब्याह।
अरे हम सौतेली माँ थोड़ी ना है, सगी चाची हैं तुम्हारी, हैं? पर देखो तो पता नहीं किसकी नजर लग गई। हाँ अरे नजर न लगने देंगे बाना। मिस्री, जिसने भी तो चोट पहुंचाई है ना, भगवान कसम छोड़ूंगा नहीं मैं, जेल में सड़ाऊंगा। अरे जे गांव के प्रधान है हम, कोई मामूली बात है? उस लाल गाड़ी वाले को जिसने जे एक्सीडेंट करो है तो छोड़ूंगा नहीं। प्रधान जी, आपको कैसे पता चला कि वो लाल गाड़ी थी? ये हार वानी पर बहुत अच्छा लगेगा। सोच रही हूँ शादी में उसे ये गिफ्ट कर दूं। बड़ा ही सुंदर नेकलेस है। अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? फिर इसे मैं रख लेता हूँ। अरे लेकिन ये तो मैंने वानी को देने के लिए लॉकर से निकलवाया है। कितनी प्यारी हो तुम, और बड़ी भोली भी। लेकिन ये गिफ्ट राघव की पत्नी को क्यों देना है? उसने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया? नहीं किया ना? लेकिन देखिए, तोहफा हमेशा बड़े देते हैं, छोटे नहीं देते। अरे मेरी बात सुन। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं? पति की जेब में हाथ नहीं डालते। और तुम ना ये हाथ मत चलाया करो, तोड़ दूंगा मैं ये हाथ तुम्हारा। चौकी मुझे दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत होता है, वो तो तुम्हें नहीं दिखता। तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। सो स्वीट ऑफ यू। लगता है शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई। तुम्हें ना आगे से ऐसी जरूरत मत करना, ठीक है? गुड का। अरे मिश्री, अरे मैंने बताया था ना, वो माँ ने मिठाई के डब्बे दिए थे तो मैं तुम्हारे पीछे आया था। तो मैंने बताया था मामा जी को। वही तो वो हॉस्पिटल से कॉल किया था मामा जी को तुम्हारा हालचाल बताने के लिए। बड़ी भाई ऐसे कैसे? मिस्री, क्या हो गया? क्या इतनी पूछताछ कर रही? अरे हम हैं ना, पूछताछ करने के लिए तुम्हारे प्रधान जी हैं तो हम कर लेंगे। तुम नहीं करो, तुम आराम करो। बस तुम्हारी मेहंदी है, देखो 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 कितने सारे कोन ला करके रखे हुए हैं। जे कोन लो, अपने हाथ पे लिखो बड़े प्यार से। शो अरे सब श्री राघव जी। आप सबको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ठीक है। अरे कैसे ना करे चिंता है? हम तो सवेरे से तुम्हारा इंतजार करके बैठे हैं। पर माँ जी, आप और मामा जी तो पूरे दिन बाहर ही थे। तो मंदिर गए थे। पर मम्मी, वो बात दोहराने की आदत ना है हमें। कहा ना है बात दोहराने की आदत? अरे हाँ, मंदिर तो मोए भी जाना है ना। बाके बिहारी जी से हम प्रार्थना करेंगे कि मेरी मिस्री को हमेशा खुश रखे, उसकी हमेशा रक्षा करे, है ना?
अरे दादी, तो मैं ले चलूंगा ना मंदिर आपको। अरे वाह, हाँ नहीं, आप बंटी भैया के साथ कहीं नहीं जाएंगी। क्या हुआ बेटा? बस ऐसी, अब चलिए, आपके आराम करने का समय हो गया है और हमें भी बहुत नींद आ रही है। चलो चलो। और हाँ दादी, आज आप हमारे साथ ही सोएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। उस लाल गाड़ी वाले को जिसने जे एक्सीडेंट करो है तो छोड़ेंगे नहीं। पर माँ जी, आप और मामा जी तो पूरे दिन बाहर ही थे। मिस्री, तुम जाओ, सो जाओ। देखो कितनी रात हो गई है, थक गई होगी ना। कछु चाहिए तो आवाज दे देना मिस्री। अरे सॉरी 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 बुआ, मैंने आपको देखा नहीं। बुआ, एक मिनट। बुआ, ये आपके चेहरे पे निशान कैसा? वो बोलो बुआ। राघव, बुआ सच बताओ मुझे, पूरा सच। दादी, क्या हुआ? बुआ के चेहरे पे निशान देखो, कुछ तो हुआ है पर बता नहीं रही है। जे कैसे निशान है बेटा? बुआ बताओ। वो मैं बताता हूं, मैं हूं इसका जिम्मेदार। ये निशान मैंने दिए हैं प्रिया को। ये निशान इस बात का सबूत है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूं, जो कि इस काबिल भी नहीं कि राघव को उसकी शादी में छोटा सा गिफ्ट दे सके। इसके पास एक ही डायमंड सेट है। मैंने इसे कहा कि ये डायमंड सेट वाणी को शादी के तोहफे में दे देते हैं। बस ये बात इसे अच्छी नहीं लगी और हमारा झगड़ा हो गया। और फिर जब ये कमरे से जा रही थी तो फिसल गई। इसे ये चोट लग गई। I'm sorry प्रिया, तुम्हें हार नहीं देना है ना? मत। ये लोग मुझे नकारा समझेंगे, मुझे छोटा इंसान समझेंगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। I'm sorry। वरना माँ जी आप ही बताइए, कौन गैरतमंद इंसान घर जमाई बनकर रहना चाहता है? फूफा जी क्या गलत कह रहे बुआ? आपको मेरी शादी में अपना सबसे कीमती गहना देना चाहिए। और आपका सबसे कीमती गहना है आपकी स्माइल। ये आपकी स्वीट सी स्माइल मुझे तोहफे में चाहिए, और आपका आशीर्वाद मिलेगा ना? जरूर।